हालेलुया, ताली पर जोर दो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच सचमुच बहुत महान परमेश्वर है, बहुत ज्यादा महान परमेश्वर है। सचमुच बहुत ज्यादा महान परमेश्वर है। आज उसके अनुग्रह के द्वारा आज इस जगह से इकट्ठे हुए और पिता का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हाँ जो पिता ने सानू अपनी हजूरी दे विच बैठने का मौका दिता। ਅਸੀਂ कलाम सुनने के लिए जगह से इकट्ठे हुए हैं और इस कलाम को मनना जरूरी और बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आज कलाम के द्वारा सीखेंगे एक चंगा मसीह की चीज सीखेंगे। एक चंगा मसीह कितना बन सकते हैं। आज हर व्यक्ति कहना मैं मसीह हाँ कहना ही नहीं कहता। हर इंसान कहता कि कहना मैं बड़ा मसीह हाँ। एक अच्छा मसीह चंगा मसीह बनना है तो कितना बनना है। प्रभु के कलाम दे जो सीखेंगे। प्रभु का कलाम सानू की सिखाता है उसको सीखना है। आज उसके द्वारा से बरकत पावांगे। हालेलुया। आओ इसी कलाम पढ़ांगे इब्रानियों की किताब उदा 13 अध्याय 17 नंबर वचन। आज तीन चीज़ां दसांगा। तीन चीज़ां दसांगा एक चंगे मसीह होने दे लिए। कितनी चीज़ां दसांगा? तीन चीज़ां दसांगा एक चंगे मसीह होने दे लिए। पढ़ांगे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। सब हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखे हैं तुसी अपने अगुआ दे आज्ञाकार बनो। बोल हालेलुया। एक चंगे मसीह दे विच जेड़ा चंगा मसीह है जेड़ा कहंदा मैं मसीह है एक अच्छा मसीह ओदी निशानी की है वो अपने अगुए दे लिखा अपने अगुए दे आज्ञाकार बनो। बोल हालेलुया। चंगा मसीह की करेगा अपने अगुए दा आज्ञाकार बनेगा। अच्छे मसीह बनना चाहते चंगे मसीह बनना चाहते हैं तो सानू अपने अगुए की आज्ञाकारी करनी पेगी। अगुआ चाहे 10 साल का क्यों नहीं अगुआ क्यों नहीं 15 साल की उम्र का क्यों नहीं वो तुहाडा अगुआ है तो तुहानू उस अगुए की आज्ञाकारी करनी पएगी। लिखा कि लिखा तुसी अपने अगुआ दे जो परमेश्वर ने तुहानू अगुए दिते ने जो परमेश्वर ने तुहानू अगुआ टोटली ठहराया है बाइबल कहती है उन्होंने तुसी आज्ञाकार बनो। किन्हां दे अगुआ दे। अज बहुते मसीह अपने अगुआ दे जो परमेश्वर ने उन्होंने ठहराए ने उन्होंने आज्ञाकार नहीं है। उन्होंने आज्ञा को बाहर ने ना उन्होंने कोई आज्ञा वाला जीवन ना आज्ञाकारी दे विच ने और ना उन्होंने अंदर कोई आज्ञा मनण वाला कोई जीवन है। पर बाइबल कहती है की कहती एक अच्छा मसीह जड़ा चंगा मसीह है वो कौन है जो अपने अगुए का आज्ञाकार व्यक्ति है जो अपने अगुए की आज्ञा मानता है जो अपने अगुए की गल सुनता है उस पर चलता है वो एक अच्छा चंगा मसीह है। और अज बहुत जीवना आज्ञाकारी नहीं है। अगुआ 10 बार कह के फिर एक गल मनता है पर जो तुसी इस काम को करना है 10 बार बोलन देते कितनी बार बोलेगा फिर वो जान उस गल मनेगा तो कितना आज्ञाकार है कोई आज्ञाकार नहीं।
बाइबल कह रही है अगुए दे आज्ञाकार हो। और मैं तुहानू दसना चाहना अगुआ जरूरी नहीं है कि 60 साल का होना चाहिए, अगुआ जरूरी नहीं 70 साल का होना चाहिए। अगुआ होना चाहिए तुहाडा जिहड़ा परमेश्वर ने तुहाडे लिए चुनाया है। और जिद्दां दा भी तुहाडा अगुआ जिद्दां दा भी है और उस अगुए की आज्ञाकारी करना तुहाडा फर्ज है। एक अच्छे मसीह बनना है तो आज्ञाकार भी बनना पड़ेगा। एक मसीह होना कला मसीह का नाम लेके घूमन वाले ना बन जाओ कि मैं मसीह हां जी, मैं सही है। सिर्फ इन्नी गल नहीं होनी चाहिए अंदर कि मैं मसीह हां जी, मैं सही हां जी। इस गल तो प्रभु प्रसन्न होएगा। प्रभु तुहाडे कामां तो प्रसन्न होएगा जिहड़े काम तुसीं कर रहे हो। प्रभु थोड़ी गल्लां तो नहीं पसंद हैगा कि तुसी गल्लां कर लोगे कि मैं साई हां, मैं चर्च जाने वाला, मैं वर्शिप करने वाला। प्रभु थोड़ी गल्लां तो पसंद होएगा, प्रभु थोड़े कामां तो पसंद होएगा जिहड़े काम तुसी करोगे। जे तुसी आज्ञाकारी करोगे तो ये पहला पॉइंट है तुहाडे लिए एक अच्छे मसीह होने का। जे तुसी आज्ञाकार नहीं हो तुसी एक अच्छे मसीह नहीं हो। जे तुसी एक अच्छे मसीह बनना चाहते हो कि मैं एक चंगा मसीह बना, तो एक चंगे मसीह के अंदर आज्ञाकारी वाला जीवन होना बहुत जरूरी है। आज बहुत ज्यादा जीवन आज्ञाकारी दे विच नहीं। मैं कई बार कई लोग मेरे को आते हैं कई चीजों के बारे में वार्तालाप करते हैं। मेरी कैसी आदत है मैं एडवांसली पवित्र आत्मा दस दिंदा कि ये कुछ होने वाला है, उस तो पहला अवेयर हो जाना, पहला उस चीज तो मुड़ जाना, पहला ही उसनू करन तो पहले ही मुड़ जाना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें पहला तो दसदा है। मैं बहुत सारे लोग मेरे को आए और उन्होंने नाल मेरा कई बार वार्तालाप होया कई कामां दे और मैं उन्हें मना कर दिता कि पवित्र आत्मा मैनू नहीं बोल रहा और तुहाडे लिए बेनिफिट नहीं है, तुहाडे लिए फायदा नहीं है, तुसीं इसनू करोगे तो नुकसान दिखोगे। नहीं मन्या की कीता, नहीं मन्या। अपने मन की देखी, मन कहना नहीं नहीं तेरा बहुत बेनिफिट है, तेरा बहुत ज्यादा फायदा है। नहीं तू इतना ही कर, मन कह रहे क्यों पास्टर दी मरनी तो दे पैरो। फिर उन्होंने रोना और पछताना पिया, फिर उन्होंने चिल्लाना पिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञाकारी नहीं की थी। अब बाइबल कह रही है अगुए दी लिखिया तुसी अपने अगुए ली जो तुहाडा अगुआ है, जो तुहाडा अगुआ है उस अगुए ਲਈ देखो उस अगुए ने तुसी आज्ञाकार बनो, तुसी अपने अगुए दी गल ਨੂੰ सुनो। ਇਹਦੀ स्पष्ट लाइन की है, ਇਹਦਾ स्पष्ट मतलब की है कि तुसी अपने अगुए दी गल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ सुनो, उसनु मनो और उसके अनुसार ही अपने जीवन बिताओ। ये बाइबल कहती है। पर आज बहुत ही जन ऐसा दे अगुए भी गल्लां सुनाने के लिए तैयार नहीं, अगुए भी गल्लां करने के लिए तैयार है। पर प्रभु दे पैरों बाइबल कहती है एक अच्छे मसीह दे विच आज्ञाकारी वाला जीवन होना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया, हाथ उठा दो हालेलुया। बाइबल की क्या है बाइबल? बाइबल कह रही है तुसी अपने आज्ञा दे की बनो, आज्ञाकार बनो, क्योंकि वो तुहाडी रात को जाग के की करते ने, प्रार्थना करते ने। वो तुहानू परमेश्वर दे नाल मिलाते ने, वो तुहानू परमेश्वर दी गल्लां सिखाते ने और उन्हां दे द्वारा तुसी परमेश्वर दे नाल जुड़े हो और उन्हां दी प्रार्थना दे द्वारा तुसी जीवित हो। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज बहुत सारे कहते हैं पास्टर बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं भी कहना बड़ा आसान है। एक हफ्ता दो मेरे, एक हफ्ता चाहिए। जो कहना है पास्टर बिल्कुल आसान बनना है उस इंसान का एक हफ्ता चाहिए, बस पूरा हफ्ता चाहिए। पूरे चर्च का मालिक बना देना, जो कहेगा लिख के देवांगे रिटर्न दे एक हफ्ता मेरे नाल रहना, बस एक हफ्ता कुछ नहीं करना। रात में उठना है बस, सुबह सोना है बस, रात में उठ के बस पूरी रात प्रार्थना करनी है और सुबह सोना है बस, इन्हें ही करना और कुछ नहीं करना। बस 8 बजे बैठ जाना,
और सुबह 4 बजे 3 बजे आमीन बोलना, बस इन्हें करना है। और मैं जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, मैं प्रार्थना से सोन नहीं देता, मैं सीधी नहीं करता। मैं किसी ने प्रार्थना नहीं करता जो कोई मेरे ना करेगा आवाज ऊपर ही जानी चाहिए, थल्ले नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना जरूरी है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग बोले पास्टर बनना आसान है, की करना बाइबल लेनी है, बाइबल 200 की 250 की मिल जाएगी ना। बाइबल लेनी आसान है, चिट्टा कुर्ता फेमस करना भी आसान है, पहनना भी आसान है, उपस्थिति रहना आसान नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति रहना आसान नहीं है। और अगले की कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं और रात रात प्रार्थना करते हैं। कहते नहीं प्रार्थना करते कि परमेश्वर तो एक सही रास्ते से लेके जाए और जो कुछ भी थोड़ी जिंदगी जो होने वाला है वो बेहतर होए, वो सोना होए, वो सुंदर होए। ये ना हो कि इस चर्च में जाके कर और चर्च तो बाहर जाने ही नहीं, शुरू कर दो बुराई करनी नहीं। हर जगह ऊपर तुसी आज्ञाकारी होना, हर टाइम तुसी आज्ञाकारी दे जो पड़ी रहना। मेरा अगुआ ने ये सिखाया और मेरे अगुए द्वारा परमेश्वर ने एक गल्ला को प्रकट किया है और मैं इन्हां गल्लां दे द्वारा इस वर्डिंग के द्वारा ही चलना। बोलो हालेलुया, हाथ उठा बोलो हालेलुया। आज बड़ी जिंदगी दे चीज रखना है कि अगुआ कौन है। कोई मेरे देखने लिए काम की चीज है, उस भाई से लिखा इब्रानियों की किताब से लिखा है, उन्होंने कदे भी ना भूलो जिन्होंने तुहानू परमेश्वर दे नाल जोड़िया है। आज बहुत लोग आज्ञाकारी तो भाग नहीं। मैं फिर तुहानू कह रहा है अगुआ 60 साल का होना जरूरी नहीं है, 70 साल का होना जरूरी नहीं है, अगुआ होना जरूरी है। और परमेश्वर किसी ने भी खड़ा कर सकता है, परमेश्वर किसी ने भी चुन सकता है और किसी ने भी तो ठहरा सकता है। और जो तुहाडे को चुनिया गया, जो तुहाडे को ठहराया भेजा गया, ओदे अगे आज्ञाकार होना बाइबल तुहानू सिखा रही है। पर तुसी आज्ञाकारी नहीं करोगे तो बाइबल कहती है तुसी एक अच्छे मसीह नहीं हो। चंगे मसीह होना, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। थोड़े अंदर मसीह नजर आना बहुत जरूरी है। थोड़े अंदर मसीह कितना नजर आएगा जो तुसी वचन को पूरा करने वाले होगे। तुसी वचन नहीं पूरा कर दे, वचन के अनुसार नहीं चल दे तो सिर्फ नाम दे मसीह हो और तुसी नाम दे मसीह बन के रह चुके हो, थोड़े अंदर मसीह नहीं है। एक अच्छे मसीह का होना की जरूरी है। एक अच्छा मसीह कितों नजर आता है जो ओदे अंदर वचन होता है और वचन दे द्वारा वो चलता है और वचन पूरा करता है तो उसके अंदर मसीह नजर आता है। वो एक अच्छा मसीह है, एक वो बढ़िया मसीह है और उस मसीह तो परमेश्वर प्रसन्न है। बोल हालेलुया। बाइबल ने क्या यीशु मसीह ने की किया, वचन पूरा किया। यीशु मसीह यूहन्ना दे कोल गए और जाके खड़े हो गए उस जगह पे और यूहन्ना यीशु मसीह को कहने लगा मैं तो तेरी जुत्ती चढ़ने दी योग नहीं, मैं कितना दिन बपतिस्मा दवांगा। यीशु मसीह एक इंसान में आके झुक गए और उसने की किया, वचन पूरा कर दिता। यीशु मसीह ने बोला होन दे इस शरीर को पूरा। यीशु मसीह ने यूहन्ना ने भी बोला होन दे इस शरीर को पूरा, इस वचन को पूरा होन दे, ना रोक इस वचन पूरा होन दो, इस वचन को पूरा होन दे। आज वचन तो जो सिखाया उस वचन को पूरा करना तोड़ा फर्ज है, तोड़ा फर्ज है उस वचन को पूरा करना। और चाहे वचन आज्ञाकारी है, चाहे वो अधीन टाइड है और चाहे प्रेम है, उसको पूरा करना तोड़ा काम है। यदि उस वचन को पूरा नहीं करे तो तोड़े अंदर मसीह नहीं है और मसीह तोड़े जीवन तो प्रसन्न नहीं है। सिंपल सी गल है। यीशु मसीह ने वचन पूरा किया, स्वर्ग तो आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं।
मसीह तुहाडे तो प्रसन्न उदों होएगा जदों तुसीं वचन पूरा करोगे। वचन तुहानूं की कह रहा है? आज्ञाकारी कर। वचन की कह रहा है? वचन तुहानूं की कह रहा है? आज्ञाकारी। वचन तुहानूं कह रहा है आज्ञाकारी कर। जदों तुसीं आज्ञाकारी करोगे मसीह तुहाडे तो प्रसन्न होएगा। और जो तुसी आज्ञाकार होगे उसी मनन वाले नहीं, उन्हां गल्लां ते चलण वाले नहीं हो, तुसी एक चंगे मसीह नहीं हो। तुसी एक चंगे मसीह नहीं हो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आज अपने आप को एक चंगे मसीह बनाना है। की बनाना है? चंगे मसीह बनाना है। वो वाले मसीह नहीं बनना जेड़े मसीह तो प्रसन्न नहीं प्रभु। वो इजरायली लोग की सीगे, प्रभु को जानते भी सीगे पर प्रभु की मर्जी से चलते नहीं सीगे, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करते सीगे। आज हजारों लोग कलीसिया में हैं, हजारों लोग सेवकाइयां विच भी हैं, सेवा करने वाले भी सिर्फ सुनते ने। कईयां ने कोई बहुत ज्यादा ज्ञान है पर वो मानते नहीं है। वो ज्ञान की किसका होता तुहाडे? बोले हालेलुया। इसलिए वचन पूरा करना मसीह तुहाडे तो प्रसन्न होता है। जो मसीह तुहाडे तो प्रसन्न होता है तो तुसीं ब्लेसिंग पाउंदे और पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन दे विच आ जाता है। जो तुहाडे जीवन तो मसीह प्रसन्न नहीं है तो पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन दे विच किद्दां उतरेगा? और मसीह कदों साडे जीवन तो प्रसन्न होता है जदों असी वचन पूरा करते हैं। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कलीसिया का कोई व्यक्ति है, जो वचन पूरा करेगा पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा। और जो पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा परमेश्वर उसको बहुताई दे नाल ब्लेसिंग देगा। जो सेवकाई है परमेश्वर ने सेवकाई च इस्तेमाल करेगा। जो बिजनेस है तो परमेश्वर बिजनेस की हदां नूं बधा देगा। परमेश्वर की जॉब जो इज्जत को बताएगा। परमेश्वर के दायरे पे आशीष देगा। कदों जो परमेश्वर उसको प्रसन्न होगा। परमेश्वर कदों इंसान को प्रसन्न होता जो इंसान वचन पूरा करता है। बिना वचन पूरा किया परमेश्वर तो लाइफ को कदे प्रसन्न नहीं होगा। दूसरी ओपनिंग दे रहे परमेश्वर प्रसन्न हो रहे है ना? नहीं, पहल किए वचन पहला किए आज्ञाकारी करो, प्रेम करो। यीशु मसीह ने की किया? आज्ञा नूं पूरा किया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी सी उस आज्ञा नूं यीशु मसीह ने पूरा किया। और हर जगह यीशु मसीह ने बोलिया मैं आज्ञा नूं पूरा करना है जिसने मैनू घल्लिया है। आज साडे अंदर सब तो बड़ी कमी है अनआज्ञाकारी। जीरो असीं आज्ञाकारी दे विच आज्ञाकार नहीं है। और इससे लिए पवित्र आत्मा साडे जीवन विच काम नहीं करती। कईयां दी प्रैक्टिस हो गई है वर्शिप करने की। पिछले मैं दस रहे रात भी दस रहा सीगा, कईयां दी अन्य भाषा बोलने की प्रैक्टिस बन गई है। वो प्रैक्टिस ही उन्हां दी, वो उन्हां दा तरीका होगा, स्टाइल होगा उन्हां दा वर्शिप करना। वो उन्हां दा स्टाइल है। आत्मा नहीं उन्हां दे अंदर। कुड़कड़ाने वाला बंदा कहेगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा। कुड़कड़ाना जेलस करने वाला कहेगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा। बेजेलस आत्मा का पाप है। कुड़कड़ाना एक आत्मा का पाप है। और आत्मा तो अंदर कदों आएगा जब तुम आत्मा के विरोधी पाप कर रहे हो। बहुत लोगों की होगी आदत होगी ताड़ी में अपना के नचना, वो देखना सुना पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जब आएगा सब कुछ बदल देगा। थोड़े चेहरे का रूप बदलना शुरू हो जाएगा जब पवित्र आत्मा आएगा। तुम सड़े गले नहीं होगे, तुम मरते नहीं जाओगे, मेरी तरफ मोटे होते जाओगे जब पवित्र आत्मा थोड़े अंदर आएगा। समझ आ रही है? जब पवित्र आत्मा आएगा वो पवित्र आत्मा थोड़े शरीर तो भी नजर आएगा, थोड़े कम्मा तो भी नजर आएगा, थोड़ी गल्लां तो भी नजर आएगा। जब पवित्र आत्मा थोड़े अंदर आएगा। पवित्र आत्मा कदों आएगा? जदों तुसी वचन पूरा करोगे।
यानी कि कभी कोई नाराज हो गया, आज मैं नहीं चर्च जाना, कभी कोई नाराज हो गया, आज मैं नहीं सेवा करनी, कभी किसी ने गुस्सा आ गया, मैंने ये बोला पास्टर नहीं चाहिए, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर थोड़े तो प्रसन्न नहीं है। सिंपल सी गल है। पवित्र आत्मा उदो है जो थोड़े तो प्रसन्न है, जो यीशु मसीह तो प्रसन्न होया परमेश्वर ताकि आया पवित्र आत्मा आया, और जो पवित्र आत्मा आया ताकि होया एक बड़ा काम है, हजारों लोग बचाएंगे, हजारों लोगों को कलाम दे द्वारा यीशु मसीह ने बचाया है, हजारों लोग परमेश्वर की सेवकाई लिए खड़े हो गए। आज उस यीशु साडे पिता के कारण असी इस जगह ते खड़े हैं, असी जोते हाँ जे तो उसका कारण पता की है, यीशु मसीह। आज असी इस मीटिंग के बड़ी गिनती च बैठे हैं तो उसका कारण भी यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। एक गीत गाते जे तू ना हुंदा तो मेरा की महसूस होता। यीशु मसीह ने वचन पूरा किया और उस वचन के द्वारा आप सब दे सब बचाए गए। हाथों में बोलो हालेलुया। अपने इस जीवन दे विच इस चीज को रख लो कि वचन पूरा करना है, चाहे आज्ञा का, चाहे प्रेम का, चाहे बीज का, कोई भी है उसको वचन के द्वारा करना है, वचन पूरा करना है। यानी कि मैं अपना परमेश्वर गोरिया दौर से भी हेर फेर कर रहे हैं तो वचन नहीं पूरा कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बीज भी वचन है, दशमांश भी वचन है, और उस दशमांश भी मैं हेर फेर के नाल दे रहा, उस बीज को भी मैं सोच समझ के दे रहा, वचन नहीं पूरा कर रहा, सिर्फ दिखावा कर रहा कि मैं दे रहा। मेरे पास्टर ये ना सोचे कि इन्वॉल्व नहीं सीगा भरा के हाथ से, पता नहीं इन्हें मैं हमेशा इसलिए ऑफरिंग बॉक्स लगाए ने, अपन किसी का कुछ नहीं है। मैं सुबह पास्टर जी ने बोला सीगा मेरे खाना या मेरी टीम की चिंता ना करो। उस वक्त भी परमेश्वर दिंदा सीगा जो रोड तो कोई नहीं लंघदा सीगा, बंद सीगा, कर्फ्यू सीगा, बंद सीगा, कुछ नहीं सीगा, रोड बंद सीगे, कुछ आना जाना कुछ नहीं सीगा। उदों भी इन्हों पुछ के देखना, असी याद करते हैं अज भी कि उदों का खाना, उदों का रहना पूरी सेवकाई विच नहीं सीगा जिन्ना बेटर उस समय सीगा। लेकिन मैं अकाल के समय भी तेन तृप्त करांगा जो तुम परमेश्वर लिए करोगे, परमेश्वर तो डली करेगा, कुछ भी हो जाए। हाथों बोलो हालेलुया। इसलिए सिखा रहे हैं वचन पूरा करना, परमेश्वर का प्रसन्न होना और तोड़े उत्ते अनुग्रह कर देना। हालेलुया। आज वचन ना पूरा करना, वचन जिस जेड़ी भी चीज ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। क्यों ब्लेस करेगा? क्योंकि तो सिर्फ वचन पूरा कर रहे हो, और वचन पूरा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से को आशीष पाता है। तो जो वचन पूरा ही नहीं करेगा तो आशीष के तरफ आएगा। आज वचन पूरा करो, अपने अंदर सिर्फ दिखावे दे मसीह ना बनो, पोकी आत्मा ना हो, दिखावे वाली आत्मा ना हो, दिखावे वाली अन्य भाषा ने अंदर आत्मा होनी चाहिए। वो आत्मा किदों आएगा? जो तुसी दीन बन जाओगे, जो तुसी वचन पूरा करोगे। यानी कि जदों मर्जी तुहानू गुस्सा आ जाता, जदों मर्जी तुसी कुड़कड़ा लग जांदे, जदों मर्जी तुसी जेलस कर लग जांदे। शरीर दे पाप होंदे ने, शरीर दे पाप इंसान लालच कर लेंदा, व्यभिचार कर लेंदा है, वो तो नेचुरली हर इंसान के अंदर है। पर जेड़े आपले पाप इंसान करता है वो तो फिर आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। अच्छा,
अपनी आत्मा को, अपने शरीर को मैं एक दीन व्यक्ति बनना है, मैं आज्ञाकारी इंसान बनना है, और मेरी आज्ञाकारी परमेश्वर को प्रसन्न करेगी। बोलो आमीन। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर जाएंगे। योशुआ की किताब बता 1 नंबर अध्याय 8 नंबर वचन पढ़ांगे। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ। सब बोलो हालेलुया। हाथ उठाए कि हालेलुया नहीं बोलना, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का वचन की कह रहे हैं, हे व्यवस्था की पोथी तेरे मुंह तो कदे भी अलग ना होई। एक चंगे मसीह के जीवन की होना चाहिए कि वचन ओदे मुंह तो कदे भी अलग नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी किसी नाल बैठदा तो वचन की गल करता। कल भी इस जगह से बच्चे आए थे तो उन्होंने नाल भी मैं कोई 20-25 मिनट का समय बिताया, पूरे वचन के नाल, पूरा टाइम वचन के नाल बिताया। क्यों लिखा ए व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदे भी वक्त ना होई। जदों भी साडे मुंह चों निकले तां की निकले, वचन निकले। उसी हर वक्त इस व्यवस्था की पोथी को अपने मुंह तो कदे भी अलग ना करिए। असी होर गल्लां जां होर कामां दे उत्ते अपनी जुबान इस्तेमाल ना करिए। बाइबल कहती है की कहती है, इस व्यवस्था की पोथी को अपने मुंह तो कदे भी अलग ना कर। हाथ रखो हालेलुया। कलाम की कहते हैं, इस व्यवस्था की पोथी को अपने मुंह तो कदे भी अलग ना कर। एक अच्छे मसीह को की करना चाहिए, अपने मुंह तो कदे वचन को अलग नहीं करना चाहिए। पर मसीह को वेल ही नहीं मिलती होर गल्लां करन तो। पूरा दिन होर गल्लां दे उत्ते, पूरा दिन होर सारियां गल्लां दे उत्ते वो लगा देता। प्रभु की कह रहा है, एक अच्छा मसीह अपने मुंह तो कदे भी व्यवस्था की पोथी को अलग ना होने। आज खुदावंद दे पर हर वक्त बाइबल सानू की कहती है, अपने मुंह तो वचन बोलना और अपने मुख दे हर वक्त वचन रखना और वचन दी गल्लां करना थोड़ा फर्ज है। बहसना थोड़ा फर्ज नहीं है, झगड़े करना थोड़ा फर्ज नहीं है, लड़ाइयां करना थोड़ा फर्ज नहीं है, गंदियां मंदियां गल्लां करना थोड़ा फर्ज नहीं है। बाइबल कहती है, तू चंगा मसीह है ना इस जुबान उते हर वक्त वचन को लगा के रख। यानी कि तू हर बात झूठ बोलने ते जोर रख, निकी निकी गल ते तू झूठ बोल नहीं। एदा हर वक्त दोबारा पढ़ना, आराम दे नाल पढ़, कले वर्ड नु पढ़। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। सब हालेलुया। ठीक है, सगों तू दिन रात इस ऊपर की कर ध्यान रख। एक कदे भी रात और दिन तेरे मुंह तो अलग ना होवे। रात को बोले तो वचन बोले, दिन को बोले तो वचन बोले। बाइबल कह रही है, कदे भी रात दिन एदे उत्ते की कर अपना ध्यान रख, और एक तेरे तो कदे भी अलग नहीं होनी चाहिए। कदे भी तेरे मुंह दे विचों शराबी शब्द नहीं निकलने चाहिए। जेदा मतलब कहने एदा मारी जाए चंगी गल है। कदे भी तुसी किसी दे नाल कोई तुहाडे किदां भी करदा है, तुहाडे मुंह दे चों किसी दे कोई भी तरह की बुराई नहीं निकलनी चाहिए। हर वक्त वचन निकलना चाहिए। लिखा रात दिन इस ऊपर ध्यान रख। आज खुदावंद दे भैरो अपनी जिंदगी च इस वचन रखो। ऐसी रात दिन वचन उते की करना ध्यान रखना है। इन्हें के कई ऐसा जीवन है, वचन उन्होंने सारा पता है, जिथे मर्जी सुनान लग जाते हैं। वचन जीवन वचन वाला नहीं। जो कदे गुस्सा आंदा कहता मैं तुहानू 1 मिनट दे विच अकल सिखा दांगा। बाइबल नहीं लिखा
वो अपने को कहता फिर केड़ा कहता मैं वचन अज तुसी अपने अंदर ठान लो वो आत्मा बाहर कटना है जो वचन मनन नहीं देता वो आत्मा पैदा करना वचन मनन वाला और कदे भी नहीं सोचना कोई इंसान सानू पीछे कर सकता है नहीं असी पीछे जावांगे ना ओदा कारण बना की है असी वचन पूरा नहीं करते वचन पूरा करोगे वो तो ऊंचा करेगा हालेलुया वचन पूरा करोगे वो तो की करेगा हर वक्त अपने मुंह तो वचन बोलोगे क्या वो अपना वचन भेज के तुहानू चंगा करता है और आने वाली तबाही तो बचाता है कि तुसी हर वक्त ओदे वचन बोलोगे तुसी अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने दोस्तों लिए अपने रिश्तेदारों के लिए एक छुटकारे का कारण ठानोगे तो तुसी वचन बोलोगे हर वक्त वचन बोलोगे हर वक्त वचन दे आशीष बोलोगे तो तुसी हर एक बरकत का कारण बनोगे हर एक दे लिए बोले हालेलुया वचन नहीं बोलोगे नहीं छुटका आज अपने आप को मैं वचन मनन वाला मान जाऊं परमेश्वर और वचन के द्वारा बोला और रात दिन इस व्यवस्था की पोचित में अपना चाहना लगा के रखा और वचन सिखाता नहीं है तुझे अपने घर में झगड़ा करो ना कई की आदत होती है चंगे भले विश्वासी अपनी पति पत्नी ना लड़ी जाती है लड़ी जाता है वो पत्नी पति नू फालतू बोली जाती है ना वो आपस में लड़ी जाते केड़े कौन लड़न दिया वचन वाले पति उच्ची उच्ची चीखा मार मार के बोल रहा है वो गलत कर रही है उसने बोलो बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री कार बनाती है तू बुद्धिमान बन क्यों मूर्ख बन रही है और जो पति खराब कर रहा है तो पत्नी की करे तलाक दे देना चल जाना पेके बस यो चक्कर में सारी जिंदगी बीत जाती है घर के घर उजड़ जाते वो की कहे मैं बुद्धिमान स्त्री हाँ और मेरा फर्ज है घर बनाना और घर कौन बनाता है यहोवा क्यों ना मैं अपने पति की प्रार्थना करा उसने वचन सिखावा उसने वचन उसके लिए वचन बोला आज इतना जीवन है कोई नौजवान कहता मैं कार छड़ के चला जाना मैं आना ही नहीं वापस आज अपनी जिंदगी जिस वचन रखो कि परमेश्वर तेरा कलाम सानू की सिखाता है तेरा वचन कहता है मेरे मुंह तो कदे वचन आट नहीं होना चाहिए तो मैं होर गल्लां क्यों करा मैं होर गल्लां बहुत सारी बथेरियां गल्लां मैं होर क्यों करा लिखा ये वचन तेरे मुंह तो अलग नहीं होना चाहिए मैं क्यों बोला तलाक दे देना मैं क्यों बोलना मैं घर छड़ देना मैं मर जाना मैं बर्बाद हो जाना मैं फांसी ले लेनी मैं दवाई खा लेनी मैं ट्रक थले आ जाना ट्रेन थले आ जाना बाइबल से कितने नहीं लिखा क्यों अपनी बर्बादी नहीं करी मैं जाने कुछ कर लेना करोगे तो नरक चले जाओगे की मिलेगा एक तो इतने इधर मर गए इधर सड़क पे जानवर क्या होता है तो उसे नरक में चले जाना है ना ऐसी सोच अपनी बिठाओ और हर वक्त अपने वचन अपने मुंह तो वचन बोलो परमेश्वर मेरे इस दुख को जिस तो मैं मरना चाहता है मेरा परमेश्वर इसको जरूर खत्म करेगा मेरा परमेश्वर इस सारी मुश्किल को खत्म करेगा गूढ़ा प्रेम हालेलुया लेकिन सब तो पहला ये है भाई कि तुसी एक दूजे दे नाल ये नहीं कि तुसी अपने परिवार को प्यार करते हो वो नहीं लिखा एक दूजे दे नाल एक ते दूजा मींद दूजा गुआंढी तोड़ा जिहदे नाल तुहाडी कोई रिश्तेदारी नहीं है ओदे नाल एक ते दूजा ओदे नाल प्रेम करना है हालेलुया लिखा सब तो पहला एक दूजे नाल गूढ़ा प्रेम करो जेड़ा दूरों ही देख पवे हालेलुया आज प्रेम नहीं है प्रेम है नहीं है आज प्रेम करना है तीसरा पॉइंट है एक अच्छे मसीह का एक चंगे मसीह के अंदर एक गूढ़ा प्रेम होना चाहिए हर एक के लिए चाहे ओदा गुआंढी है चाहे ओदा भरा चाहे रिश्तेदार कोई भी धर्म का है ओदा हर एक दे नाल
दिलों एक गूढ़ा प्रेम होना चाहिए कि लिखा एक दूजे दे नाल गूढ़ा प्यार करो। सब तो पहला एक चंगे मसीह की पछाण कितों होती है, उहदे प्यार तो होती है। पिछले दिनों एक पास्टर ने थप्पड़ मारी एक औरत वचन सुनाता, वो कुछ नहीं कह रहे, कोई गल नहीं, कहना मेरे लिए थोड़े वास्ते अजे भी बहुत सारा प्रेम है। हालेलुया। आज तुसी एक दूसरे दे नाल की कहना गूढ़ा प्रेम करना है। तुसी बुड़बुड़ान वाले नहीं, तुसी बुड़बुड़ान वाले नहीं, एक प्रेम वाले। मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी तरह की सेवा करता है, किसी ने पूछना है जो मिलाएगा हंस के मिलाएगा, खुशी दे नाल वधिया हो कितना चल रहा है, वो दिखावे के लिए नहीं, और रूह तो है। मैं कल भी बहुत ज्यादा परेशान हूं, आज भी बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे मुल्क ने इतना टाइम कितना प्रचार कर लिया। सब तो उत्तम गल है, उस परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए दसना चाहता है, लिखा है ਤੁਹਾਡਾ एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ प्यार होना चाहिए है। वो चाहे पति पत्नी का, वो चाहे संसार का, हर एक जन जो संसार होते हैं, हर एक जन के नाल ਤੁਹਾਡਾ प्यार होना चाहिए है। वो चाहे रिश्तेदार है चाहे नहीं, तुसी उन्हें जानते हो चाहे नहीं, ਤੁਹਾਡੇ लिए हर एक लिए प्रेम होना चाहिए है। यानी कि आज प्लेट से बैठे है, ये मेरे धर्म वाले, मैं इन्होंने प्यार करना, दूजे के नाल नहीं। ਤੁਹਾਡਾ हर एक दे नाल की होना चाहिए, गूढ़ा प्रेम होना चाहिए। आज अपनी जिंदगी च रखना है। बाइबल की कहती है, मैं एक गूढ़ा प्यार करने वाला बना, सच्चा प्यार करने वाला, दिल तो, दिखावे तो नहीं। कितों कितों? दिल तो। जो कोई मेरे नाल मोहब्बत करता, बहुत सारे बच्चे मेरे नाल बड़ा प्यार करते हैं, और कभी मैं उन्होंने तो भी भजन की कोशिश नहीं करता। बैठना कितना कितना समा गलबात करता। क्यों? प्रभु ने तो यही सिखाया है, और इसको सिवाय है भी की है कुछ नहीं। यार कोई कर रहा है तो तुसी ओदे नाल करो, भाई भाई कहती है। वो सच्चाई वाला प्यार होना चाहिए, पाप वाला नहीं। कितने जाके पाप वाला शुरू कर दो, पाप वाला नहीं, एक अच्छा प्रेम जो दोनों प्रभु के नाल जुड़े अच्छे बताए। और कलाम पूरा करना, जो तुम कलाम पूरा कर दो, प्रभु पिता तुहाडे तो प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद उस परमेश्वर जिसने सानू संभाल के रखी है। आज बड़े बड़े इस मीटिंग के चपा 3 पॉइंट सीखे ने, और तिन्ने अहम ने, और तिन्हां ते पूरा मन लगाना है। देखना प्रभु कितना बदलेगा सब कुछ। वचन सुनना, जो वचन मानांगे प्रभु प्रसन्न होएगा। जो प्रभु प्रसन्न होएगा, पवित्र आत्मा साढ़े ते उतर आएगा, पवित्र आत्मा साढ़े ते उतर आएगा। और जो पवित्र आत्मा साढ़े ते उतर आएगा, लिखा ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो आत्मा उतरेगा, सब कुछ बदल जाएगा। शैतान कदों साढ़े चे गेम खेलता है, जो असीं वचन नहीं मानते, जो असीं वचन के द्वारा चलते हैं। सानू हर एक चाल का पता है, लोग चाल खेल रहे, गेम खेल रहे, ड्रामे कर रहे हैं, पता सानू पता। जो मैं इस जगह आया, साउंड सिस्टम की कर रहे थे कि राता सीगा कि पास हो जाओ, ओए चल रहे ने तेरे सही है ना, वो उसको भी डिस्टर्ब करना है ना, मैनू भी डिस्टर्ब करना किदा काम है? शैतान का। ना वो वचन सुने, ना ये सुनाए, और ना लोग बचाए जाते। पर वचन कहता है, वचन कहता है शैतान चालबाज है, वो कितने भी चाल खेल सकता है, पर ऐना सौखा नहीं है कि वो साडे नाल खेल जाए। क्यों? क्योंकि साडे नाल सारी सृष्टि रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च रखना है कि वचन अलग होया नहीं, शैतान ने काम किया नहीं।
जो ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। जो पति पत्नी दोनों जने अपने अंदर वचन रखेंगे, वचन सानू कहता नहीं ऊंची आवाज च बोलना, वचन सानू कहता आज्ञाकारी दीनताई प्रेम शक नहीं करना। वचन कह रहा है, फिर मैं क्यों कर रहा इतना? हालेलुया, हाथ तो ना लो, हालेलुया। अपनी जिंदगी च इस वचन रखो, ये व्यवस्था मेरे मुंह तो अलग ना होए और हर वक्त इस वचन के द्वारा मैं चला सोगर फल लेके बोलो आमीन। अच्छा लगा, ताड़ी तो छोड़ दो।